ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और हान से कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर हान उससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही स्टूपिड हो, मैंने पहले ही तुम्हारे अंकल आंटी के साथ मिलकर तुम्हारी मेमोरी रिमूव कर दी थी। मैं अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ सैन ग्रुप आने के लिए था। और उसकी कजन रोरो भी कहने लगती है कि हान मेरे साथ रिलेशनशिप में है। अब तक तुम्हारी जिसने हेल्प की थी और तुम्हारी जान बचाई थी वो हान नहीं बल्कि सीसुयान था। बेचारा तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। जो सुनकर वो याद करती है जहाँ पर सुयान उसे रोकने के लिए आया था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे धक्का दे देती है। अब वो पछताती है और कहती कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, और ये सोचकर वो रोने लगती है। हान से कहने लगता है कि आज तुम्हारे मरने के बाद सैन ग्रुप पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वो कार में लाइटर से आग लगा देता है। तभी सैंग की अचानक से आँख खुलती है और वो सोचती है कि ये बस एक सपना था। तभी उसे रोरो की डायरी मिलती है। इसे देखकर वो सोचती है कि सच में इन्होंने 2 साल पहले मेरी मेमोरी रिमूव कर दी थी और उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी उसे उसके आंटी की कॉल आती है जो उसे हान से एंगेजमेंट करने के लिए कहती है, इसलिए सेंग मान जाती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो सुयान आ जाता है और सेंग की बातें सुनकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम सच में उस हान से एंगेजमेंट करने वाली हो। जिस पर सेंग उसे कहती है कि मैं एंगेजमेंट करूंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मुझे चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती कि मैं तुम्हें चीटिंग नहीं कर रही हूँ, बस तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगी। तो वो काम डाउन हो जाता है। एक्चुअल में थोड़ा साइको होता है, लेकिन क्यों ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद सेंग अपने अंकल के घर जाती है और यहाँ पर हमें बताती है कि ये घर एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स का है, लेकिन मेरे अंकल ने फोर्सफुली उनसे ले लिया। देन वो अंदर जाती है जहाँ पर मिस्टर वेंग भी होते हैं जो उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो सोचती है कि जरूर इन्हें अंकल नहीं बुलाया होगा ताकि वो मुझे अपनी डील के लिए यूज कर सके। और यहाँ पर वो अपने अंकल को रेस्ट करने का बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अंकल मिस्टर वेंग को उसके पास जाने के लिए कहता है। इधर सेंग को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो रोरो के रूम में जाकर उसका फोन ले लेती है और अपनी स्लीपर भी उसके रूम के बाहर रख देती है। देन वो अपने रूम में चली जाती है। जब मिस्टर वेंग वहाँ पर आता है तो सेंग की स्लीपर देखकर उसे लगता है कि ये सेंग का ही रूम है, इसलिए वो रोरो के रूम में चला जाता है और उसे देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर सेंग रोरो के फोन से हान को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और रोरो और मिस्टर वेंग की रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। देन जब हान रोरो से मिलने के लिए आता है तो वो रोरो को किसी और के साथ देखकर वहां से चला जाता है, जो देखकर सेंग सोचने लगती है कि सब कुछ देखने के बाद भी हान इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। फिर वो जैसे ही टाइम देखती है तो जल्दी से वहां से सुहान के पास जाने लगती है और सोचती है कि मैं पूरा 1 मिनट लेट हो चुकी हूँ, सुहान जरूर गुस्सा करेगा। जैसे ही वो सुहान के पास पहुंचती है तो वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम 1 मिनट लेट हो। ये बोलकर वहां से जाने लगता है तो सैनो से हक करके कहती है कि मैं 1 मिनट लेट हूँ तो इसके कंपनसेट में मैं तुम्हें 10 किस दूंगी। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। सेंग उसे किस करती है तो वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक्चुअल में वो काफी अच्छा सर्जन होता है। वो उसे घर पर रहने का बोलकर जाने लगता है तो सेंग उसे कहती है कि तुम बेस्ट सर्जन हो और उसे फ्रैंक किस करती है। वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। देन सेंग सोचने लगती है कि मैं सुहान को कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सुहान अपने असिस्टेंट के साथ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सेंग आती है जो कि उसके लिए स्नैक लेकर आई थी। जो देखकर सुहान उसे कहने लगता है कि तुमने पहली बार अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। लेकिन जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलती है तो उसमें मैंगो पेस्ट्री होती है, जिसे देखकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि वो उसको तो मैंगो से एलर्जी है। एक्चुअल में मेमोरी रिमूव होने की वजह से उसे याद नहीं होता कि सुहान को मैंगो से एलर्जी है। और यहाँ पर असिस्टेंट जैसे ही सेंग को ये बात बताने वाला होता है तो सुहान उसे रोक देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और वो सेंग से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे ये खिलाना चाहती हो। आप सेंग तो भूल चुकी होती है, इसलिए वो कहती है कि हाँ, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। तो सुहान वो पेस्ट्री खा लेता है, जो खाकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जो देखकर सेंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन सुहान उसे यहाँ पर गलत समझ लेता है। उससे कहने लगता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, इसीलिए तुम मेरे लिए मैंगो पेस्ट्री लेकर आई हो। सेंग उसे समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है कि अगर आज मैं मर गया तो तुम फ्री हो जाओगी, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। देन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहान बेहोश होता है और सेंग सोच रही होती है कि मेमोरी रिमूव होने की वजह से मुझे ये भी याद नहीं रहा कि सुहान को मैंगो से एलर्जी है। अब मैं सुहान को कैसे भरोसा दिलाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, न कि उस हान से। अभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है, जो उसे रोरो की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और साथ ही गिफ्ट लाने के लिए भी कहती है। कॉल कट करने के बाद वो सुहान को होश में आने का कहने लगती है और कहती है कि आज मैं पार्टी में अपनी फीलिंग के बारे में बताऊंगी। इधर पार्टी में रोरो और उसकी मॉम सेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेंग आती है। वो रोरो को देखकर सोचने लगती है कि शायद इसे अभी तक उस रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता है जो मैंने अपलोड कर दी है। जिसके बाद यहाँ पर अंकल सभी से कहने लगते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि रोरो कैरी स्टूडियो को ज्वाइन करने वाली है। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अगर मू फैमिली ने सेंग फैमिली को बुली करके उनकी कंपनी नहीं ली होती तो ये सब नहीं होता। तभी एक लेडी कहती है कि क्या तुमने रोरो की आवाज सुनी उस रिकॉर्डिंग में। तभी रोरो सोच रही होती है कि सब लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। देर अंकल सभी से कहने लगते हैं कि मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है कि आज सेंग और हान की एंगेजमेंट होने वाली है। तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और सेंग को प्रपोज करने लगता है।
तो सेंग अंकल से कहने लगती है कि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है, इसलिए मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहती, तो हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, जिसके लिए अंकल मान जाते हैं। फिर उसकी आंटी उससे पूछने लगती है कि आज तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे है तो तुम उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो सेंग कहती है कि मेरे पास रोरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। उसकी बात सुनकर रोरो और उसकी मॉम को लगता है कि सेंग उन्हें 35% शेयर दे देगी, लेकिन सेंग रोरो को एक बॉक्स देती है जिसमें एक स्टोन होता है, जो देखकर उसकी आंटी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम एक सिंपल सा स्टोन गिफ्ट कर रही हो। जिस पर सेंग कहती है कि ये स्टोन उसके पेरेंट्स के लव का सिंबल है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। जो सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि रोरो, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? क्या तुम्हें कंपनी के शेयर्स चाहिए थे? और सभी लोग उसके बारे में ही गलत गलत बोलने लगते हैं। जो सुनकर अंकल सभी को समझाने लगते हैं कि आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, हमें तो सेंग का गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तभी मिसेस जेंग कहती है कि मेरी डायमंड की रिंग किसी ने चोरी कर ली है। तो यहाँ पर रोरो की मॉम सबको अपना बैग ओपन करने के लिए कहती है। जैसे ही सेंग अपना पर्स खोलती है तो रोरो उसके बैग में से रिंग बॉक्स निकाल लेती है और कहने लगती है कि तुमने मिसेस जेंग की रिंग क्यों चुराई। और सभी लोग सेंग के बारे में बातें करने लगते हैं। मिसेस जेंग भी उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहने लगती है। सेंग कहती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है और वो बॉक्स ओपन करने के लिए कहती है। जैसे ही मिसेस जेंग बॉक्स ओपन करती है तो उसमें से एक स्टोन गिरता है। तो जेंग उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों ने बिना किसी क्लू के मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है और उन पर केस करने के लिए कहती है। तो हान बीच में आता है और ये मैटर यहीं पर खत्म करने के लिए कहता है और वो फिर से सेंग को प्रपोज करने लगता है। तो रोरो उसे हाँ कहने के लिए कहती है ताकि सुयान, जो कि साइको की तरह सेंग को पसंद करता है, उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ पर सेंग हान को कुछ जवाब देती है उससे पहले ही वहाँ पर सुयान आ जाता है। उसे देखकर सेंग कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो सुयान के पास जाने लगती है। सुयान को देखकर रोरो सोचने लगती है कि ये तो सी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रिच है, इसे तो मेरा होना चाहिए। और वो उससे कहने लगती है कि सेंग और हान एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही सेंग ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हारे पास आने लग गई। लेकिन उसकी बकवास सुनकर सुयान तो अपने गार्ड्स को उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है। लेकिन हान सुयान के पास आकर कहने लगता है कि मैं और सेंग बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन सेंग उसे खुद से दूर करके कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करने वाली हूँ। और वो सुयान के पास जाने लगती है तो हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। ये देखकर सुयान उसे सेंग को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हान उसे नहीं छोड़ता, जिस पर सुयान उसे एक मुक्का चढ़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जो देखकर सेंग सोचने लगती है कि सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रूल और वायलेंट है, लेकिन मैंने इसे फर्स्ट टाइम इतने गुस्से में देखा है। वही सुयान सोचने लगता है कि क्या सेंग मुझसे डर गई होगी। वो उसके पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरी हो, और उसे लेकर जाने लगता है। तो सेंग उसे रोक लेती है। तभी हान कहने लगता है कि सेंग सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो उसकी बातें सुनकर सेंग अपना हाथ अलग कर लेती है, जो देखकर सुयान दुखी हो जाता है। तभी सेंग नील डाउन होकर उसे प्रपोज करती है और उसे अपनी मोम का स्टोन देती है, जो देखकर वो तो शॉक्ड हो जाता है। वो उसे खड़ा करके उससे वो स्टोन लेकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब सिर्फ तुम मेरी हो। और तभी वहाँ पर मेरे रजिस्ट्रार को भी बुला लेता है और सेंग को अभी के अभी शादी करने के लिए कहता है। जो सुनकर सेंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास अभी सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट अंकल के पास हैं। तो वो कहता है कि मैं अभी अंकल से सारे डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो सेंग उसे कहती है कि मैं बाद में अंकल से डॉक्यूमेंट ले लूंगी और तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और रोरो से उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने लगते हैं जो कि सेंग ने अपलोड की थी। तो रोरो तो कंफ्यूज हो जाती है। तभी सेंग उसकी लव बर्ड की फोटो भी अपलोड कर देती है। जैसे ही रोरो उस फोटो को देखती है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी एक रिपोर्टर उसकी रिकॉर्डिंग उसे सुना देती है जिसमें वो मिस्टर वेंग के साथ थी। ये सब सुनकर रोरो तो बेहोश ही हो जाती है। ये सब देखकर रुआन सेंग से पूछने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो बताती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जेलस थी, क्योंकि वो तुम्हें पार्टी में सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, और उसे एक मॉनिटर देता है जिसे देखकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम पर नजर रखूं। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम पूरा दिन मुझे देख सको। तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना हो कि कोई लड़की मुझे सीड्यूस करेगी। और उसे मॉनिटर लगाने के लिए देता है। वो उसे मॉनिटर लगाकर जैसे ही जाने लगती है तो उसे रोककर किस करने लगता है। देन दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में रोरो अपनी मॉम से सारी पोस्ट और रिकॉर्डिंग डिलीट करवाने के लिए कहती है। तो मॉम कहती है कि मैंने पहले ही सब कुछ डिलीट करवा दिया है। नेक्स्ट सीन में हम सेंग को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग की न्यूज़ देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि जरूर उन लोगों ने सब कुछ डिलीट करवा दिया होगा, और वो दोबारा से उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देती है। जब रोरो वो सब देखती है तो अपने पेरेंट्स से कहने लगती है कि आपने तो ये सब डिलीट करवा दिया था, तो ये वापस से कैसे आ गया। जिस पर डैड कहते हैं कि ज़रूर ये काम कोई जानबूझकर करवा रहा है तो मैं फंसाने के लिए। रोरो कहने लगती है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद सेंग जब सोयान के पास जारी होती है तो उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे मास्टर ने बुलाया है। जिस पर सेंग कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं जानती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक गार्ड कहने लगता है कि अगर तुम सोयान के पास के बारे में जानना चाहती हो तो चुपचाप हमारे मास्टर के पास चलो। जो सुनकर वो उनके साथ चली जाती है। यहाँ पर उनका मास्टर सुयान का स्टेप ब्रदर जिंगियो होता है, जो सेंग को बताता है कि सुयान को हमारी फैमिली से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने डार्क ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। और वो सेंग को सुयान को छोड़ने के लिए कहता है।
तो ज़ैंग उससे कहने लगती है कि तुम उसके भाई हो, फिर भी उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम मुझे ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो सुयान के ऑफ़िस पहुँचती है और जैसे ही वो केबिन में जा रही होती है, एक लेडी उसे रोक लेती है और उसे उसके केबिन में नहीं जाने दे रही होती है। ज़ैंग कहने लगती है कि मुझे बस 5 मिनट उससे बात करनी है, मैं उसे मिलने के लिए यहीं पर बुला लेती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अगर सुयान सच में तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आ गया, तो मैं तुमसे नील डाउन होकर माफ़ी माँगूँगी। तभी ज़ैंग सुयान को मैसेज करके बताती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ऑफ़िस आई हूँ। फिर सुयान मीटिंग में होता है। जैसे ही वो सेंग का मैसेज देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस खड़ूस के फेस पर स्माइल कैसे आ गई। और वो तुरंत ही मीटिंग छोड़कर सेंग के पास जाने लगता है। इधर वो लेडी सेंग को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है और उसके लाए हुए फ्लावर और गिफ्ट भी डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है। उसे देखकर वो लेडी सुयान से सेंग की कंप्लेन करने लगती है, लेकिन सुयान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और जाकर सेंग को हक कर लेता है। सेंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर और गिफ्ट भी लेकर आई थी, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया। जिस पर सुयान को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो लड़की सुयान से सॉरी कहने लगती है, लेकिन सुयान उसे माफ़ नहीं करता और गार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। और वो सेंग को लेकर अपने कैबिन में जाता है और उसे चेयर पर बिठाकर कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है और सेंग को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि सेंग को जिंगू ने किडनैप कर लिया है। वो उसके नेक पर चाकू रखकर सुयान को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं सेंग को मार दूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। सेंग उससे कहने लगती है कि सुयान तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो? जिस पर जिंगू कहता है कि हाँ, पहले मैं उसे ड्रग दूंगा और धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुयान को ये ड्रग नहीं लेने दूंगी। और वो जिंगू से कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो हान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस पर जिंगू कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं जानता हूँ कि तुम हान से नहीं बल्कि सुयान से प्यार करती हो और सुयान तो तुम्हारे लिए साइको है ही, तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। तो जिंगू से कहने लगती है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ हान से प्यार करती हूँ और उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं सुयान से आज़ाद हो गई। वहीं पीछे खड़ा सुयान, जो कि उसे बचाने के लिए आया था, ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। और वो जैसे ही उन लोगों के पास आता है तो सेंग उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुयान वहाँ से नहीं जाता और सेंग से कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर सेंग उसे कहने लगती है कि मैंने तुमसे सब कुछ झूठ कहा था, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी जिंगू सुहान को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने ये ड्रग नहीं लिया तो मैं सेंग को मार डालूंगा। तो सुयान वो इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट करने लगता है। तभी सेंग जल्दी से अपने हाथ खोलकर उसके पास जाती है, लेकिन तब तक उसने इंजेक्शन इंजेक्ट कर लिया होता है। और वो सेंग से कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी और के पास जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट और गार्ड आ जाते हैं, जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सुयान को होश आता है तो सेंग उससे कहने लगती है कि क्या सच में तुम मेरे लिए इतना पागल हो कि तुम्हें अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है? तो वो कहता है कि मेरी लाइफ तुमसे जुड़ी हुई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है सुयान को मेडिसिन देने और उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है तो वो उसे धक्का दे देता है। जो देखकर सैन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कैसे तुम किसी और लड़की को मुझे टच करने दे सकती हो? जिस पर सैन खुद ही उसकी ड्रेसिंग करने लगती है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने वहाँ पर जिंगी और तुमसे सबको झूठ कहा था, वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम वहाँ से चले जाओ। तभी सेंग को हान का कॉल आता है। वो कॉल उठाकर स्पीकर पर करती है। हान कहने लगता है कि आज हमारी लव एनिवर्सरी है, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? और उसे एंगेजमेंट की बात करने के लिए मिलने के लिए बुलाता है। तो सेंग कुछ सोचकर उसे मिलने के लिए हाँ बोल देती है और कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही सुयान कहने लगता है कि मैं तुम्हें उस हान से शादी नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सेंग उसे वापस से बेड पर लेटाती है और कहती है कि तुम इस तरह से खड़े नहीं हो सकते, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि क्या सच में तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं हान के पास सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं उसे एक सरप्राइज़ दे सकूँ। जो सुनकर वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए मना करने लगता है। तो वो कहती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे सरप्राइज़ से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट दिन में वो हान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर हान आते ही उससे कहने लगता है कि क्या तुम गिफ्ट में अपनी कंपनी के शेयर मुझे दे रही हो? जिस पर वो कहती है कि मेरे शेयर तो इस टाइम पर मेरे अंकल के पास है, जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मैं अपने शेयर्स तुम्हें दे दूंगी। और फिर उसे रेड वाइन पीने के लिए देती है। वाइन देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं इसमें सेंग ने रख तो नहीं मिला दिया, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैंने तो इसकी मेमोरी इरेज कर दी है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो वाइन पी लेता है। जिसके बाद हान की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो स्पीच देने लगता है। जैसे ही वो स्पीच स्टार्ट करता है उसे हिचकियाँ आने लगती है और उसके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल भी आने लगती है। जिस पर वहाँ पर बैठे सभी रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि आपके मुंह से इतनी बुरी स्मेल कैसे आ सकती है, और सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। इधर अपने टैबलेट में सेंग ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है। तभी सुहान की भी आँख खुलती है और वो पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्या देख रही हो जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है?
तो सैंग उसे भी अपने साथ टैबलेट दिखाती है, जिसे देखकर वो पूछने लगता है कि क्या ये सब तुमने किया है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उसकी वाइन में परफ्यूम मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से उसे हिचकियाँ आने लगी और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो वो पूछने लगता है कि क्या यही गिफ्ट था जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तो वो कहती कि हाँ, अभी तो उसके लिए और बहुत से गिफ्ट बाकी है। तभी हान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके पीछे स्क्रीन पर किसी और लड़की के साथ उसका वीडियो स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हान सोच रहा होता है कि सभी लोग उसे इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो स्क्रीन पर अपना वीडियो देखकर वो भी हैरान हो जाता है और उसे बंद करने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये वीडियो बंद नहीं हो रहा है, जो देखकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कुछ फीमेल रिपोर्टर्स बातें करने लगती है कि हान बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वही टैबलेट में सेंग ये सीन देख रही होती है तो सुयान उस टैबलेट को बंद कर देता है। तो सेंग पूछने लगती है कि तुमने इसे बंद क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के को इस तरीके से नहीं देख सकती। तो वो कहती है कि क्या तुम ये वीडियो अकेले में देखोगे। तो सुयान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। सेंग पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया। तो वो हाँ कहता है। एक सीन में सेंग के पास रोरो की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि 2 दिन के बाद एक ज्वेलरी अवार्ड फंक्शन है जिसमें तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। जो सुनकर सेंग को याद आता है कि तुमने जो भी डिजाइन यूज किए हैं वो सारे मेरे डिजाइन हैं। अब तक तुमने सिर्फ मेरा काम चुराया है। फिर वो कुछ सोचकर उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। इधर जैसे ही रोरो और उसकी मॉम पार्टी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स उसी रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने लगते हैं। तो मॉम कहती है कि वो सारी चीज़ें फेक थी। रोरो के नेक पर रेड मार्क इसलिए था क्योंकि उसे एलर्जी हो गई है। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास है। तो यहाँ पर सभी लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तभी इधर सैन के पास इंटरनेशनल हैकर एयरलाइंस से मैसेज आता है, जो देखकर उसे याद आता है कि वो तो इंटरनेशनल हैकर एयरलाइंस की मेंबर है, साथ में वो बहुत बड़ी हैकर भी है। जैसे जैसे चीजें उसके सामने आ रही थी उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आती जा रही थी। तभी वहाँ पर हान आता है और सेंग से कहने लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे किसी ने फ्रेम किया था। सेंग सोचने लगती है कि अभी भी मुझे बहुत सी चीजें याद नहीं है, जो कि मुझे जल्दी याद लानी होगी और मैं अभी हान के सामने सच नहीं आने दे सकती। तो वो हान से कहने लगती है कि हाँ, मुझे पता है कि ज़रूर तुम्हें किसी ने फ्रेम करने की कोशिश की है। देन हान उससे हेल्प मांगने लगता है कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वैन है, जो कि मूवी क्वीन है, आज यहाँ पर पार्टी में आने वाली है। क्या तुम मेरी कंपनी की लेटेस्ट रिसर्च मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट उसे करने के लिए कहोगी। सेंग सोचने लगती है कि ये ऐसा इसलिए चाहता है ताकि इसका कल का जो मैटर है वो कवर हो सके और इससे इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। लेकिन वो कुछ सोच कर ऐसा करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर मूवी क्वीन वैन आ जाती है। उसका नेकलेस देखकर सेंग सोचने लगती है कि ये नेकलेस वीआई कंपनी ने बनाया है, लेकिन पिछले 2 सालों में उस कंपनी ने कोई भी नया डिज़ाइन नहीं बनाया है। और सोचने लगती है कि मेरी मेमोरी लॉस और वीआई कंपनी के डिसअपियर होने में काफ़ी सिमिलर टाइम है। और वो जैसे ही अपने नाम का पासवर्ड डालकर उस कंपनी में लॉगिन करती है तो वो लॉगिन हो जाती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि एक्चुअल में वीआई कंपनी उसकी ही है। तभी उसके पास रोरो और उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उसे धक्का दे देती है। तो सैंग उन लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर रोरो की मम गुस्सा हो जाती है और गार्ड को सैंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। वहाँ पर वैन आ जाती है तो रोरो वैन के पास जाकर कहने लगती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर चाइना आई हो। तो वैन उसे कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और वो सैंग के पास जाकर उसे हक कर लेती है। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मूवी क्वीन इतनी दूर से क्या सैंग को मिलने आई थी। और वैन सबको बताती है कि सैंग उसके बचपन की फ्रेंड है। तो रोरो वैन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ बचपन से थी, लेकिन अब जब तुम फेमस हो गई हो तो तुम मुझे भूल गई। तो वो कहती है कि तुम भूलना ही डिजर्व करती हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी कजिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की सबको बताती है कि वीआई कंपनी जो 2 साल पहले डिसअपियर हो गई थी वो वापस आ गई है। वही रोरो जब अपना फ़ोन चेक करती है तो सबको बताती है कि वीआई कंपनी की तरफ से डिजाइनिंग का ऑफर मिला है, जो सुनकर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। जिसके बाद रोरो की सारी फ्रेंड सैंग के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि आज इतनी बड़ी पार्टी में तुमने ये नकली सा नेकलेस पहन कर रखा है, और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हान आता है और उसे वो नेकलेस उतारने के लिए कहता है और उसे दूसरा नेकलेस देता है, लेकिन वो नेकलेस उतारने से मना कर देती है। तो उसकी आंटी जाकर उसका नेकलेस छीन कर फेंक देती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और सेंग के पास जाकर उसे बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट करता है। सेंग उसे बताती है कि तुमने जो हैरी विशन का नेकलेस गिफ्ट किया था वो आंटी ने फेंक दिया। जिसमें सुयान बताता है कि उस ज्वेलरी की कीमत 500 मिलियन थी और वो आंटी को 3 दिन में उस ज्वेलरी के पैसे कंपनी में पे करने के लिए कहता है। जो सुनकर आंटी तो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहने लगती है कि रोरो वीआई कंपनी में काम करती है तो आपको सुयान को इतने सारे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी रोरो कहने लगती है कि हैरी विशन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हमारे चाइना में सबसे बड़ा ब्रांड वीआई है, वीआई कंपनी का नेकलेस नहीं खरीद सकते। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बताती है कि मैं वीआई कंपनी का ऑर्डर डिलीवर करने आई हूँ। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये ज्वेलरी किसने मंगवाई होगी। और वो लोग रोरो से कहने लगते हैं कि तुम्हें भी तो वीआई कंपनी ने सिलेक्ट किया है, तो जरूरी ये ज्वेलरी कंपनी ने तुम्हारे लिए भेजी होगी। तो रोरो की मॉम उस लेडी के पास ज्वेलरी लेने जाती है तो वो लेडी उनकी बेटी का पूरा नाम पूछती है। जब मॉम अपनी बेटी का पूरा नाम बताती है तो वो लेडी कहती है कि ये ज्वेलरी आपकी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि ये ज्वेलरी सैंग के लिए है।
सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ये ज्वेलरी किसने मंगवाई है। तो सेंग उस लेडी से ही पूछने लगती है कि ये ज्वेलरी किसने ऑर्डर की है, लेकिन वो नहीं बताती। तभी रोरो कहने लगती है कि जरूर ये ज्वेलरी हान ने सेंग के लिए मंगवाई होगी, लेकिन हान मना कर देता है कि मैंने नहीं मंगवाई। तो सेंग सुहान से पूछती है कि क्या ये ज्वेलरी तुमने मंगवाई है, तो वो हाँ कहता है कि ये ज्वेलरी मैंने ही ऑर्डर की थी, और वो उसे नेकलेस पहनाता है। तभी वीआई कंपनी की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी कंपनी की तरफ से बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाने वाले को एक अवार्ड मिलेगा और उसे 10 मिलियन भी मिलेंगे। देखकर सभी को लगता है कि जरूर वो डिज़ाइनर रोरो होगी, क्योंकि रोरो ही वीआई कंपनी में काम करती है। और सभी लोग कमेंट में रोरो का नाम लिखने लगते हैं। तभी एक लड़की बताती है कि वीआई कंपनी ने लिखा है कि वो किसी भी रोरो नाम की लड़की को नहीं जानते हैं। जो सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि रोरो कितनी सेमलेस है, इसने हमसे झूठ बोला कि एक अच्छी डिज़ाइनर है और वीआई कंपनी में काम करती है। जिसके बाद वहाँ पर वैन आ जाती है, तो उसका नेकलेस देखकर रोरो कहने लगती है कि आपने जो नेकलेस पहना है वो मैंने डिज़ाइन किया है। जिस पर वैन कहती है कि क्या सच में तुमने ये नेकलेस डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये नेकलेस वीआई कंपनी ने बनाया है और उन्होंने तुम पर केस भी किया है नेकलेस को कॉपी करने के लिए। तो सभी लोग रोरो के बारे में बातें करने लगते हैं। देन रोरो सेंग को बाहर लेकर जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने जो नेकलेस मुझे बनाकर दिया था वो तुमने कॉपी किया था। पर वो कहती है कि मैंने ये नेकलेस एक एंसेंट की थीम को देखकर बनाया था और तुम्हें इसे सबमिट करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तो रोरो उसे कहती है कि तुम जाकर सबको कह दो कि तुमने ही ये डिज़ाइन कॉपी किया था और मुझे बिना बताए सबमिट भी तुमने ही कर दिया। पर सेंग तो उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो रोरो कहने लगती है कि क्या तुम हान से प्यार नहीं करती? अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी शादी हान से हो तो तुम्हें अंदर जाकर सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। जिस पर सेंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस हान से शादी करूंगी। यहाँ पर पीछे खड़ा सुहान उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और इधर सेंग उसकी हेल्प करने से मना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सुहान आकर उसे हकल देता है और तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंग डॉक्टर से सुहान के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि सुहान की बॉडी बिल्कुल ठीक है। जिस पर सेंग उनसे कहती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है तो इतने दिनों से वो हाउस में क्यों नहीं आया। जिस पर डॉक्टर उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। सेंग सोचने लगती है कि सुहान मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है, जो उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी मुझे बताने से मना कर दिया है। तभी वहाँ पर वैन आती है, तो सेंग उससे कहने लगती है कि मुझे पिछले 2 साल का कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। जो सुनकर वो तो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस सब के बारे में सुहान से पूछना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो सेंग कहती है कि मैं ये बात सुहान से नहीं पूछ सकती, क्योंकि अगर मैंने ये बात सुहान को बताई तो ज़रूर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो वैन कहती है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुहान कॉलेज टाइम से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता आ रहा है, और जब तुम गड्ढे में गिर गई थी तब सुहान ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और उसने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम्हें लगा कि हान ने तुम्हें बचाया है। जिस पर सेंग कहती कि मुझे तो अंकल ने कहा कि हान ने मुझे बचाया और उसके हाथ पर चोट भी आई थी और मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। तो वैन कहती है कि हान ने तुम्हें नहीं बचाया था, बस तुम उसे मिली थी और उसके हाथ पर कोई भी चोट नहीं आई थी, उसने सब कुछ झूठ कहा था। और फिर दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी सुहान की आँख खुलती है और वो सेंग को किसी के इतने पास देखकर दूर होने के लिए कहता है। इस पर वैन उससे कहती है कि मैं सेंग की बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझसे भी जेलस हो। लेकिन सुहान नहीं मानता और उसे दूर करने के लिए खुद ही खड़ा होने लगता है, जो देखकर सेंग जल्दी से उसके पास आती है और उसे खड़ा होने से मना करती है। वही ये सब देखकर वैन कहने लगती है कि मैं हैप्पी कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुहान के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सुहान मना कर देता है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुम सेंग के पेरेंट्स की डेथ के बारे में नहीं जानना चाहते, जो सुनकर सेंग उसे ग्रैंडपा से मिलने जाने के लिए कहती है। तो सुहान वहाँ जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं। रास्ते में वो वैन से बातें करती हुई जा रही होती है। वैन उसे बताती है कि रोरो को डिज़ाइन इंडस्ट्री से ब्लॉक कर दिया गया है। तो सेंग कहती है कि हाँ, एक बार भी कोई डिज़ाइन इंडस्ट्री में चोरी करता है तो वो हर जगह से ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद दोनों ही ग्रैंडपा के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसे एक फाइल देते हैं और उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में बताते हैं, जिसमें लिखा होता है कि सेंग के पेरेंट्स को किसी ने पॉइजन दिया था। जो देखकर वो ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिर किसने मेरे पेरेंट्स को पॉइजन दिया था। जिस पर ग्रैंडपा सोयान का नाम लेते हैं, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है, लेकिन मन में कहती कि सोयान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और सबको कॉफ़ी सर्व करने लगती है। तभी गलती से कॉफ़ी सेंग के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो सोयान उसे रूम में जाकर चेंज करने के लिए कहता है। जब सेंग चेंज करने के लिए जाती है तो अब तक इधर ग्रैंडपा गार्ड्स को सोयान को पकड़ने के लिए कहते हैं, तो उसकी आवाज़ सेंग को आ जाती है और वो वापस जाने लगती है, लेकिन तब तक सर्वेंट उसे रूम में लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो सुहान को बचाने के लिए कहती है। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि सुहान ने ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो, सबसे पहले मुझे आपको बचाना है, और वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है। सेंग उससे पूछने लगती है कि क्या सच में सुहान ने मेरे पेरेंट्स को पॉइजन दिया था। तो असिस्टेंट उसे कुछ भी नहीं बताता, जो देखकर वो उसे चाकू लेकर धमकाने लगती है कि अगर तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। जिस पर वो उसे सच बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पेरेंट्स ने सुसाइड किया था और आपने सुहान को पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से उसे अटैक आते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को हर्ट करते हैं।
जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है कि उसने खुद ने सुयान को हर्ट किया है और वो जल्दी से सुयान के पास जाती है और वहाँ पर वो रोरो को देखती है जो सुयान को इंजेक्शन देने वाली थी और उन लोगों ने पहले भी उसे एक इंजेक्शन दे दिया था जिसकी वजह से उसे अटैक आ रहा होता है। तभी सेंग यहाँ पर आकर उसे रोक देती है और ग्रैंडपा से कहती है कि सुयान आपका ग्रैंडसन है फिर भी आप उसे हर्ट करना चाहते हैं। और वो रोरो से कहती है कि तुम्हें डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से तो निकाल दिया गया है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे डॉक्टर की डिग्री भी फेक है। और वो सुयान के पास जाने लगती है तो असिस्टेंट से कहता है कि सुयान के पास ना जाए उसे वो हर्ट कर सकता है, लेकिन सेंग उसकी बात नहीं मानती और सुयान के पास जाकर उसे शांत करवाने लगती है। लेकिन रो रो सुयान को भड़का रही होती है जिससे वो सेंग को हर्ट करने लगता है, लेकिन सेंग उसे बेहोश कर देती है। रोरो सोचने लगती है कि सुयान को पाने का लास्ट मौका भी मेरे हाथ से चला गया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुयान को चेक कर रहा होता है तो सेंग उससे सुयान के बारे में पूछती है जिस पर वो बताते हैं कि सुयान को 2 साल पहले किसी ने पॉइजन दिया था और जब से उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है और उन्हें बार बार अटैक आते हैं। जब तक हम उन्हें एंटीडोट नहीं देंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो 2 साल तक ही जी पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है कि उसे एंटीडोट क्यों नहीं दिया गया, जिस पर असिस्टेंट उसे बताता है कि एंटीडोट हान के पास है और मैं कई बार हान से एंटीडोट लेने गया, लेकिन मुझे बार बार मिस्टर सुयान ने ही रोक दिया ये बोलकर कि अगर हान को कुछ हो गया तो आप भी उसके साथ मर जाएंगी। जो सुनकर सेंग सोचती है कि सिर्फ मुझे दुख ना हो इसलिए सुयान ने हान से एंटीडोट नहीं लिया और वो इस कंडीशन में रहा और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी सुयान को होश आता है और वो उसे रोने के लिए मना करता है। तभी सुयान के मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें वो सब पर अटैक कर रहा होता है, जो देखकर सेंग सोचने लगती है कि वो लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। सुयान जल्दी से जाकर उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने दूंगा और कहता है कि क्या तुम अब मुझसे नफरत करने लगी हो और मुझे छोड़कर चली जाओगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो वो कहती कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और वैसे भी वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे तो उन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए था। नेक्स्ट सीन में सेंग वैन के पास जाती है और हान की कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है। नेक्स्ट सीन में हान के असिस्टेंट उसे कहती है कि वैन के हमारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करने से हमें 30% का फायदा हुआ है। इस पर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर रोरो आती है और कहती है कि शायद सेंग की मेमोरी वापस आने लगी है, जिस पर हान उसे कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो मेरी हेल्प नहीं करती बल्कि उससे बदला लेती। रोरो से बताती है कि मैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल अलायंस की मेंबर बन गई हूँ, जो सुन के हान तो काफ़ी खुश होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। नेक्स्ट सीन में सेंग वो वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें ग्रैंडपा सुयान को हर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सभी ग्रैंडपा के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को कैसे हर्ट कर सकते हैं, वो कितने ज़्यादा क्रूल है। जिसके बाद सेंग सुयान के पास आता है और सेंग को धक्का दे देता है और फिर वो सुयान से कहने लगता है कि इंटरनेट पर ग्रैंडपा का वीडियो तुम्ही ने अपलोड किया है ना, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो उसका हाथ मोड़कर कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है और अगर किया भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है और वो उसे सेंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भाई को एक वुमन की वजह से हर्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि अगर जिंग्यू सेन से माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी जिंग्यू से कहता है कि मैं किसी भी आउटसाइडर से माफ़ी नहीं मांगने वाला, जिस पर सुयान कहता है कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि मेरी फियांसी है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते कि बाहर रिपोर्टर्स है, अगर तुमने जिंग्यू को नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें बुला लूंगा। तो सुनकर सेंग कहती कि क्या आप सच में इसके ग्रैंडपा हैं, दोनों ही आपके ग्रैंडसन हैं, फिर आप सुयान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्योंकि सी फैमिली में किसी भी क्रूर इंसान के लिए जगह नहीं है। तभी जिंग्यू कहने लगता है कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन ग्रैंडपा तुम्हारी मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे। जिस पर सुयान कहता है कि मैं सेंग से ही शादी करूंगा, चाहे इसके लिए ग्रैंडपा परमिशन दे या ना दे। जो सुनकर ग्रैंडपा को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। फिर सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर उन्हें चेक करके बाहर आता है तो जिंग्यू उनसे ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि उनकी तबीयत स्टेबल नहीं है, उन्हें बहुत ही खास मेडिसिन की ज़रूरत है जो सिर्फ मास्टर क्यू ही बना सकती है। जो सुनकर जिंगी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ग्रैंडपा को भी कुछ नहीं हो सकता, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे सीईओ कौन बनाएगा। तभी वहाँ पर हान और रोरो रिपोर्टर्स लेकर आ जाते हैं। रिपोर्टर्स सुयान से कहते हैं कि क्या ग्रैंडपा की तबीयत आपकी वजह से ख़राब हुई है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर सेंग से कहती है कि क्या ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब होने में आपका भी हाथ है, ग्रैंडपा आपसे बात क्यों नहीं करते। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि सेंग सिर्फ अमीर आदमियों को फंसाना जानती है, इसी वजह से ग्रैंडपा इससे नाराज रहते थे और शायद इसी की वजह से ग्रैंडपा की तबीयत भी खराब हुई होगी। जो सुनकर वो उसके कान पर हाथ रख लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी सेंग रोरो से कहती है कि तुम खुद डिज़ाइन की चोरी करती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे कुछ भी कहो। उसकी बातें सुनकर सारे रिपोर्टर रोरो से सवाल करने लगते हैं। ये देखकर हान सबको कहता है कि इस वक्त ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इस टाइम पर ज़रूरी ये है कि हम ग्रैंडपा की जान कैसे बचाएं। अगर किसी को पता है कि मास्टर क्यू कहाँ पर है तो वो उन्हें ला सकते हैं। तभी कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि मास्टर क्यू 2 साल पहले डिसअपियर हो गई है। जो सुनकर सेंग सोचती है कि मास्टर क्यू भी 2 साल पहले डिसअपियर हो गई थी और मेरी मेमोरी भी 2 साल पहले ही रिमूव हुई है और उसे मास्टर क्यू और अपने बीच में कुछ कनेक्शन लगने लगता है। तभी रोरो सबसे कहने लगती है कि मैं ग्रैंडपा की मेडिसिन बना सकती हूँ। जो सुनकर रिपोर्टर से उससे कहता है कि तुम एक डिज़ाइनर हो, तुम कैसे ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन बना सकती हो। तो रोरो उन्हें बताती है कि मैं 2 साल से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की मेंबर हूँ
और सबको उसका सर्टिफिकेट भी दिखाती है। जिंगी वो सर्टिफिकेट देखकर उसे ग्रैंडपा की दवाई बनाने के लिए हाँ बोल देता है। देन रोरो ग्रैंडपा की मेडिसिन तैयार करती है और कहने लगती है कि मास्टर क्यू जो मेडिसिन बनाते हैं ये वही मेडिसिन है। तो सैंगी मेडिसिन ट्राई करने के लिए कहती है। देन रोरो ग्रैंडपा को वो मेडिसिन देती है और सबसे कहती है कि ग्रैंडपा को 10 मिनट में होश आ जाएगा। जिसके बाद ग्रैंडपा होश में आ जाते हैं। ये देखकर रिपोर्टर कहती है कि रोरो सही बोल रही थी, ग्रैंडपा को होश आ गया है। रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या वो मास्टर क्यू है जो कि इमरजेंसी मेडिसिन बनाती है। जिस पर वो कहती है कि मैं मास्टर क्यू नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर है। और सबसे कहने लगती है कि 2 दिन बाद फार्मेसी अलायंस की कॉन्फ्रेंस होगी, अगर आप लोग वहाँ आकर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो रिपोर्टर कहने लगते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ मेडिकल फील्ड के टॉप टैलेंट को इन्वाइट किया जाता है। तभी सुयान सेंग से घर चल के रेस्ट करने के लिए कहता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जो देखकर रोरो कहती है कि वो सुयान को सेंग से एक दिन जरूर छीन लेगी। देन सैंग सुयान को रोकती है और उससे कहने लगती है कि अगर किसी दिन किसी लड़की ने तुम्हें सीड्यूस किया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जिस पर वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, जो भी लड़की ऐसा करेगी उसे सिर्फ रिग्रेट ही होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर डिंचिन आके सुयान से कहता है कि एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें उनका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। तो सैंग कहती है कि अभी सुयान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी कैसे सर्जरी कर सकता है। लेकिन सुयान उसे घर जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से उस डॉक्टर के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद सेंग सोचती है कि डिंचन खुद सुयान को बुलाने के लिए आए थे, जरूर कोई इंपॉर्टेंट पेशेंट होगा और पेशेंट के बारे में पता करने लगती है, जो देखकर असिस्टेंट उसे घर जाने के लिए कहता है। तभी सैन उससे कहने लगती है कि आज मिसेस जी का ऑपरेशन सुयान कर रहा है, जो कि अपने अपार्टमेंट के स्टोर में गिर गई थी और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि जी फैमिली इंपेरियल कैपिटल की बहुत बड़ी फैमिली है, अगर उनका ऑपरेशन फेल हुआ तो सुयान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तभी सैंग उसे बताती कि मिसेस जी का ब्लड टाइप बहुत रेयर है, जो 2 लोग उन्हें ब्लड देने वाले थे वो अब यहाँ पर नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि ज़रूर किसी ने सारी चीज़ें स्वयं को फंसाने के लिए किए हैं ताकि उनका ऑपरेशन फेल हो जाए। वो मिसेस जी के ब्लड टाइप के कुछ लोगों को सर्च करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के बाहर बहुत से रिपोर्टर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर कहने लगती है कि इस सिटी के सबसे यंग डॉक्टर डॉक्टर सियान मिस्टर जी का ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी तक उनसे एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई है। तभी वहाँ पर सेंग और असिस्टेंट आते हैं और वो असिस्टेंट को कुछ प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में सुयान को दिखाते हैं जो मिसेस जी की सर्जरी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सेंग मिस्टर जी के पास जाती है और कहती है कि क्या आप मिसेस जी के लिए RH11 ब्लड टाइप ढूंढ रहे हैं। तो मिस्टर जी कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जिस पर सेंग कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसका ब्लड टाइप RH11 है और वो तुम्हें ब्लड देने के लिए तैयार है। फिर वो मिस्टर जी से कहती है कि क्या ये सब कुछ तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि आज ही तुम्हारी ग्रैंड माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और आज ही दोनों पर्सन जिनके पास RH11 ब्लड था वो अब्रोड चले गए और मीडिया भी इस मैटर पर इतना ज़्यादा हाइप दे रही है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर ग्रैंड माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो सुनकर सेंग उससे कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ये सब कौन कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। तभी नर्स ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और मिस्टर जी से कहती है कि RH ब्लड अब खत्म हो चुका है, अगर आपने 15 मिनट में ब्लड अरेंज नहीं किया तो आपकी ग्रैंड माँ का ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे एक इंसान की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से फिट है मिसेस जी को ब्लड देने के लिए। जो देखकर वो जल्दी से ब्लड देने के लिए उसे भेज देता है और वो सेंग से पूछने लगता है कि तुम्हें इसके लिए क्या कंपनसेशन चाहिए। जो सुनकर सेंग उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, जिसके लिए मिस्टर जी मान जाता है। तभी सुयान ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो सेंग उसके पास आकर उसे कहती है कि वो सबको ये बताए कि मिसेस जी का ऑपरेशन फेल हो गया है। तो सुयान इसकी बात मान जाता है और सबको कहता है कि मिसेस जी का ऑपरेशन फेल हो गया है। जो सुनकर मिस्टर जी उसे कहता है कि ये ऑपरेशन फिर से करें, तुम्हें चाहे जितने पैसे चाहिए हो मैं दे सकता हूँ। जिस पर सुयान कहता है कि अभी ऑपरेशन वापस नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। देन सेंग उसके पास जाकर कहती है कि तुमने कोई भी सवाल मुझसे क्यों नहीं किया। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। तो सेंग उसे बताती कि मैंने ये सब इसलिए कहने के लिए कहा ताकि हम उस इंसान के बारे में पता कर सके जो तुम्हें फंसाना चाहता है। तो वो उससे कहने लगता है कि वैसे तुम्हें किसने परमिशन दी किसी और मैन से बात करने की, और उससे नाराज हो जाता है। वही उसकी बातें सुनकर सेंग उसे कहते हैं कि क्या तुम जेलस हो, और उसे बताती है कि वैसे मैंने मिस्टर जी से बस इतना ही कहा था कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की हेल्प करें और उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में सुयान सी कंपनी जाता है तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिसकी वजह से मिसेस जी की जान चली गई है। इसकी वजह से किसी की जान चली गई फिर भी ये इतना रूड रिएक्ट कर रहा है कि आगे इसे किसी की भी जान की परवाह नहीं है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर सुयान को बताता है कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। देन सुयान उनसे मिलने जाता है तो सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सी ग्रुप के शेयर्स डाउन हो रहे हैं। तभी जिंगी उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब काफ़ी खराब रहती है, इसलिए अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठा एक आदमी भी कहने लगता है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से किसी की जान चली गई है, फिर हम कैसे भरोसा करें कि तुम कंपनी संभाल सकते हो। इसलिए कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग अगर सी ग्रुप
5% लॉस में जाएगा तो हम प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करना चाहते हैं। जिस पर सुयान उनसे कहता है कि वैसे कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं लेकिन फिर भी तुम लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा है। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर उसे सब कुछ ठीक करने के लिए 3 दिन का टाइम देते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंग एक स्टोर में होती है, तभी वहाँ पर रोरो और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। रोरो सेंग के हाथ से टाई लेकर कहती कि मुझे ये पसंद आई, इसलिए ये मैं लूंगी। रोरो की फ्रेंड सेंग से कहने लगती कि तुम अपना डायमंड नेकलेस क्यों नहीं पहन कर आई, क्या सुयान ने तुमसे वापस ले लिया। जो सुनकर सेंग उससे कहती है तुम्हें उस नेकलेस की इतनी ज़्यादा चिंता है तो तुम भी अपने मैन से कहकर वो नेकलेस ले लो, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कोई मैन है ही नहीं जो तुम्हें इतना एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस दिलवा सके। उसकी बातें सुनकर रोरो की फ्रेंड उससे कहती है कि सुयान इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में है और उन्होंने उसे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है सब कुछ सही करने के लिए। अगर उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है। रोरो भी कहने लगती कि अगर तुम चाहो तो मैं फार्मास्यूटिकल अलायंस की कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात करूंगी। तभी उसकी फ्रेंड सेंग से कहने लगती है कि अगर तुम नील डाउन होकर माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में सर्वेंट जरूर रख लूंगी। जिस पर वो कहती कि हर कोई वहाँ पर जॉब नहीं कर सकता, वहाँ पर काम करने के लिए क्लीनर को भी मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन सेन के पास तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस पर सेन कहती है कि 3 दिन बाद मैं फार्मास्यूटिकल एजेंसी में काम करूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। जिस पर सेंग कहती है कि अगर ये बात झूठ हुई तो मैं सबसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगूंगी। उसकी बात सुनकर रोरो की फ्रेंड उसकी वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर देती है। देन सेन वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर हान आता है। वो सेंग को वहाँ पर देखकर उसे कहता है कि मैं सिर्फ रोरो की थोड़ी सी केयर कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो सेंग रोरो से कहती है कि हान मुझसे ज़्यादा तुम्हारी केयर करता है और कहती है कि वैसे मुझे भी सुहान के लिए गिफ्ट लेना है, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर सुहान आता है, जिसे देखकर रोरो उसके पास आती है और कहती है कि आपको तो पता ही होगा कि मैं इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन की मेंबर हूँ और मैं आपकी बॉडी की बहुत अच्छे से केयर कर सकती हूँ। जो सुनकर सुयान उसे अपनी स्टिक से पैर पर मारता है, फिर वो हान के पास जाकर उसे भी मारता है। तभी वहाँ पर सेंग आ जाती है और उसे हान को मारकर अपने हाथ गंदे करने से मना करती है और उसे उसका गिफ्ट देती है। ये सब देखकर हान वहाँ से चला जाता है। जिस पर सेंग रोरो के पास जाती है और उसे कहती है कि होटल नंबर 5001 में तुम हान के साथ जाती हो ना। जो सुनकर रोरो उसे कहती कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो सेंग कहती है कि हान सिर्फ तुम्हें वहाँ पर लेकर नहीं जाता बल्कि और भी बहुत सी लड़कियों को लेकर जाता है, जैसे कि चैन सुसु जो कि रोरो की फ्रेंड होती है। जो सुनकर रोरो तो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हान चैन से प्यार नहीं करता, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर सेन कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाकर चेक कर सकती हो। तभी सोयान रिपोर्टर को कॉल करके रूम नंबर 5001 में जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में रोरो रिपोर्टर के साथ उस रूम में आ जाती है जहाँ पर हान और चैन साथ में होते हैं। तभी रिपोर्टर हान से पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड तो मिस सेंग है, तो क्या आप मिस सेंग को चीट कर रहे हैं। वही ये सब देखकर रोरो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेंग और सोयान साथ में पेस्ट्री खा रहे होते हैं। तभी सेंग उससे कहती है कि हान की न्यूज़ इस टाइम पर इंटरनेट पर टॉप पर चल रही है। जिस पर सोयान उसे कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं इसे आगे भी टॉप पर रख सकता हूँ, और उसके लिप से पेस्ट्री साफ करता है। तो सेंग उसे पूछने लगती है कि क्या तुम हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करते रहोगे। जिस पर वो कहता है कि तुमने ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा था और उसका जवाब भी सेम रहेगा। जो सुनकर सेंग सोचती है कि जरूर हमारी पास की मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और मैं जल्दी सब कुछ याद कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं, जिसके असिस्टेंट उससे कहती है कि कंपनी के शेयर्स आपकी न्यूज़ की वजह से डाउन हो रहे हैं। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है, जो उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर कंपनी के शेयर को स्टेबल नहीं किया तो कंपनी का CEO तुम्हारे बड़े भाई को बना दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हान रोरो के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। जो सुनकर रोरो उससे कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिस पर हान उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर रोरो सोचती है कि अगर मुझे सिंह कंपनी के शेयर चाहिए तो मैं हान को नहीं छोड़ सकती। तभी हान भी उसे कहने लगता है कि मैं आज ही तुमसे एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। तो रोरो उससे कहती है कि 2 दिन के बाद इंटरनेशनल ऑक्शन पार्टी है, उस ऑक्शन में से तुम्हें मेरे लिए वाइन पॉइजन के एंटीडोट की पिक्चर लेनी होगी। जो सुनकर उसे रोरो पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी अपने फेस पर नहीं दिखाता और उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में रोरो और सैन फार्मास्यूटिकल अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तभी रोरो सैन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड है। तो सैन कहती है कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, मुझे इनविटेशन कार्ड की जरूरत ही नहीं है। जो सुनकर रोरो उससे कहती है कि यहाँ के रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जाने देंगे। तो सेन कहती है कि अगर मुझे किसी ने भी रोका तो क्या तुम सबके सामने खुद को बेवकूफ़ कहोगी। सुनकर रोरो को लगता है कि बिना इनविटेशन कार्ड के तो इसे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो ये सोचकर वो हाँ बोल देती है। देन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर गार्ड रोरो से उसका इन्विटेशन कार्ड मांगता है, लेकिन वो सेंग से उसका कार्ड नहीं मांगता। तो देखकर रोरो उससे पूछती है कि सेंग से उसका कार्ड क्यों नहीं मांगा जा रहा है। जिस पर गार्ड उससे कहता है कि मैडम को कार्ड की जरूरत नहीं। देन सेंग उसे खुद को बेवकूफ़ बोलने के लिए कहती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होस्ट रोरो को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि ये सी लेवल की सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। देन रोरो अपनी स्पीच देती है और सबको कहती है कि वो सुयान के लिए मेडिसिन बनाएगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले सुयान से जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मेंटली प्रॉब्लम है।
इसीलिए आप सभी लोग उसे ज़्यादा एम्बैरेस ना करें। जो सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक लेडी उसे उसके और सुयान के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर रोरो उसे बताती है कि मैं और सुयान साथ में बड़े हुए हैं। जो सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। तभी वहाँ पर सुयान आता है और सबको कहता है कि मेरा और रोरो का कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है जो कि सेंग है। जिसके बाद चेयरमैन जियांग मास्टर क्यू को स्टेज पर बुलाते हैं तो वहाँ पर सेंग आती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और रोरो तो उसे नीचे उतरने के लिए बोलने लगती है, जिस पर सेंग कहती है कि मैं ही मास्टर क्यू हूँ। तो रोरो कहती है कि मेरे ख्याल से तो मास्टर क्यू एक ओल्ड लेडी होगी, ना कि तुम। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा है कि झूठ बोलने की वजह से तुम अरेस्ट हो सकती हो। तभी सेंग होस्टेस सबको सच बताने के लिए कहती है। इस पर चेयरमैन जियांग सबको बताता है कि सेंग ही एक्चुअल में मास्टर क्यू है। सिंह खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सबसे कहने लगती है कि सुयान किसी भी सर्जरी को करने के लिए बिल्कुल फिट है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रोरो को उनके लिए कोई भी मेडिसिन बनाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जिंग्यो आ जाता है और सबसे कहने लगता है कि मेरा बड़ा भाई सुयान बीमार है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया है। सुयान की सिकनेस की वजह से मिसेस जी की डेथ हो गई है। तभी वहाँ पर मिस्टर जी अपनी ग्रैंडमा को लेकर आता है और सबको कहने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडमा सबसे कहती है कि सिर्फ डॉक्टर सुयान की एक्सीलेंट मेडिकल स्किल की वजह से वो जिंदा है। फिर मिस्टर जी सबसे कहते हैं कि उस टाइम पर मेरी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन डॉक्टर सुयान ने मेरी ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से ट्रीट किया और वो जी फैमिली की तरफ से उसे थैंक यू कहता है। ये सब देखकर लोग सुयान से सॉरी कहने लगते हैं उसे गलत समझने के लिए। तभी एक लेडी कहती है कि जिंगू तो सुयान का भाई है, फिर वो उसे फ्रेम क्यों करना चाहता है। जिस पर वो कहने लगता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिस पर सेंग कहती है कि ये कोई गलतफहमी नहीं थी, तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम सी कंपनी के प्रेसिडेंट बन सको। और वो उसे सुयान से माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके लिए जिंग मना कर देता है और कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। तो सेंग उससे कहती है मैं सुयान की गर्लफ्रेंड हूँ और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा कभी भी इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मानेंगे। तो सुयान सेंग से कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, चाहे सी फैमिली इसके लिए माने या ना माने। तभी एक लेडी कहती है कि जिंगू की वजह से हम सब एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर पर शक कर रहे थे, इसकी वजह से शायद एक डॉक्टर का पूरा करियर खत्म हो जाता। फिर वो लेडी रोरो को भी सुयान से माफी मांगने के लिए कहती है, जिस पर रोरो तो उसे सॉरी बोल देती है। वहीं सबकी बातें सुनकर जिंगू को भी सुयान को सॉरी कहना पड़ता है। जिसके बाद चेयरमैन जियांग ऑक्शन के बारे में अनाउंस करता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग पर्सनली प्रोग्राम्ड सेल एक्सट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि सेल एक्सट्रैक्टर तो वर्ड में एक ही है। तभी रोरो हान से कहती है कि अगर उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो उसे वाइन पॉइजन के एंटीडोट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वो उसे इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए कहती है। देन ऑक्सीजन स्टार्ट होता है और 8 बिलियन तक आ जाता है। सुयान और आगे बोली लगाने लगता है, लेकिन उसे जिंगी रोक देता है और कहता है कि सी ग्रुप सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। तो सेंगू से कहती है कि ये इंस्ट्रूमेंट सी ग्रुप को 8 बिलियन से ज़्यादा फायदा करवाएगा। तभी सुयान भी उससे कहने लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में अपने खुद के पैसे लगाऊंगा। तभी हान 10 बिलियन की बोली लगा देता है, जो सुनकर सेंग सोचती है कि इतने पैसे तो हान कंपनी को बेचकर भी नहीं ला पाएगा, इसलिए वो सुयान को और आगे बोली लगाने से मना कर देती है और वो सेल एक्सट्रैक्टर हान जीत जाता है। तभी जियांग हान से कहने लगता है कि अगर आप 10 बिलियन नहीं दे पाए तो हान ग्रुप के 50% शेयर आपको देने होंगे। तभी रोरो पूछती है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट फार्मेसी अलायंस का नहीं है, जिस पर चेयरमैन उसे बताता है कि ये एक टॉप हैकर ने बनाया है और इसे ऑक्शन में देने के लिए कहा। जिसके बाद हान अनाउंस करता है कि वो आज रोरो से एंगेजमेंट कर रहा है और वो सेंग से कहता है कि मैं 2 साल से तुम्हें डेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोरो से प्यार करता हूँ। जिसके बाद सेंग रोरो से कहती है कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी क्योंकि तुमने मेरा फार्मूला चुराया है। तभी हान उससे कहता है कि रोरो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिस पर सेंग कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो रोरो ने जो इमरजेंसी मेडिसिन ग्रैंडपा के लिए बनाई थी उसका फार्मूला मेरे फार्मूले से कैसे मैच कर सकता है। और सेंग यहाँ पर सबको बताती है कि उसकी मेडिसिन की बुक 2 साल पहले गुम हो गई थी और उसे अभी मिली है, रोरो ने ही उसकी बुक चुराई होगी। तभी रोरो वहाँ से जाने लगती है तो सेंग उसे रोक लेती है और एक वीडियो प्ले करती है जहाँ पर रोरो उसकी बुक चुरा रही होती है। सेंग उसे कहने लगती है कि तुमने ना सिर्फ मेरी बुक चुराई बल्कि उसमें से मेमोरी रिमूव करने की मेडिसिन भी मुझे दी। जो सुनकर सुयान तो शौक हो जाता है। देन सैन सबको बताती है कि आप लोग ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि मास्टर क्यू 2 साल से क्यों नहीं दिखे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोरो ने मिलकर मुझे मेमोरी रिमूव करने की दवाई दे दी थी और मुझे सिर्फ अपने अंकल की फैमिली और हान याद था, इसलिए मैंने अपनी सेंग कंपनी के सारे शेयर अंकल को ट्रांसफर कर दिए थे। वही सुहान सोच रहा होता है कि 2 साल पहले सेंग इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे तो वो याद ही नहीं था। जिसके बाद सेंग चेयरमैन से कहने लगती है कि वैसे फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इस मैटर को कैसे डील करेंगे। तो चेयरमैन जियांग डोरो को फायर कर देते हैं और उसे 5 मिलियन का कंपनसेट करने के लिए भी कहते हैं। फिर सेंग कहती है कि उसने पुलिस को भी बुला लिया है, जो सुनकर रोरो तो हैरान हो जाती है और सेंग से कहती है कि मैं तुम्हारी रिलेटिव हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और उसे उसके सारे शेयर्स वापस देने के लिए भी कहती है, लेकिन सेंग नहीं मानती।
तो फिर वो हान से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन हान भी उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। तभी वहाँ पर रोरो के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसके डैड सेंग कंपनी के सारे शेयर्स सेंग को दे देते हैं और उसे रोरो को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर सेंग कहती है कि वो जिस विला में रहते हैं और जिन लग्जरी कार में घूमते हैं वो अभी बाकी है। जिस पर अंकल उसे वो भी सब कुछ दे देते हैं और रोरो की मॉम उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन सेंग नहीं मानती। तो वो नील डाउन होकर उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर सुयान किसी को भी माफ़ करने से मना कर देता है। तो मॉम कहने लगती है कि तुम एक आउटसाइडर हो और हमारी फैमिली मैटर में नहीं बोल सकते हैं। तो सुयान कहता है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, बल्कि सेंग मेरी फियांसी है। और वो नील डाउन होकर सेंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए सेंग मान जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच आती है और मू फैमिली को वहाँ से ले जाती है। तभी हान भी वहाँ से जाने लगता है, तो सेंग उसे रोककर कहती है कि अगर तुमने 10 बिलियन नहीं दिए तो तुम्हें मुझे हान कंपनी के 50% शेयर देने होंगे। जो सुनकर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा सेलेक्ट सेक्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी चेयरमैन जियांग उसे बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में सेंग का ही है। जो सुनकर हान तो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही टॉप हैकर हो। ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में सुयान कार लेने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर जिंग्यू आ जाता है और सेंग से कहने लगता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सुयान मर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। तभी वहाँ पर सुयान आता है और जिंग्यू को धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। वही सेंस और शुरू होती है कि सुयान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से एंटीडोट बनाना होगा। तभी सुयान वहाँ पर बेहोश होने लगता है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे चेक करती है। जैसे वो उसे किस करने वाला होता है वहाँ पर वह आ जाती है और सेंग से कहने लगती है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट के बारे में मुझे नहीं बताया, और फिर उसे बताती है कि रोरू जेल से भाग गई है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं, जिसके डैड उसे कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटने के लिए कहते हैं और उसके बड़े भाई को पोजीशन दे देते हैं और उसे अपने सारे कर्ज भी खुद पे करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंग सुयान की रिपोर्ट्स चेक करती है, तो उसे उसमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। तभी हान का उसे कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब सेंग उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे हेल्प मांगने लगता है, जिसके लिए सेंग मना कर देती है। फिर वो उसे कुछ इंजेक्ट कर देती है, तो हान उसे कहता है कि तुमने मुझे क्या इंजेक्ट किया है, जिस पर सेंग उसे बताती है कि ये तुम्हारी कंपनी का बनाया हुआ वाइन पॉइजन है और उसे जल्दी से एंटीडोट लेने के लिए कहती है। तो हान उसे बताता है कि वाइन पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये बोलकर वो सेंग को धक्का दे देता है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंग बेहोश होती है, तभी उसे उसका सारा पास्ट याद आता है, जब वो फर्स्ट टाइम सुयान से मिली थी और जिस तरह से सुयान उसे प्रोटेक्ट करता था हर चीज़ से। किस तरह से मू फैमिली उसे परेशान करती थी और किस तरह से सुयान ने उसे आकर कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं कर रही होती है। सब कुछ याद करके वो अचानक से उठती है और सुयान को हक कर लेती है और उसे सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट जरूर तैयार कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में सेंग एंटीडोट तैयार कर रही होती है, तभी सुयान उसे दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे अटैक आने का टाइम हो गया है और असिस्टेंट से सेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग्यू ग्रैंडपा से कहता है कि अगर हमने अभी भी कुछ एक्शन नहीं लिया तो मैं पूरी लाइफ सुयान से दब कर रहूंगा, जो सुनकर ग्रैंडपा गार्ड को एक्शन लेने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुयान को देखते हैं, जिसने खुद को चेयर से बांध लिया था और सामने सेंग की फोटो रख ली थी ताकि वो अटैक से खुद को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो ज़ोंबी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उसे खोल देता है और उसे भागने के लिए कहता है, क्योंकि ग्रैंडपा के गार्ड्स ने उन पर अटैक कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम सेंग को देखते हैं, जिसने कि एंटीडोट बना लिया होता है। तभी वहाँ पर रोरो आकर उससे एंटीडोट मांगने लगती है, लेकिन वो उसके फेस पर केमिकल फेंक कर वहाँ से भाग जाती है और सुहान को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर सुहान नहीं मिलता और असिस्टेंट काफ़ी बुरी कंडीशन में होता है। असिस्टेंट उसे सुहान के बारे में बताता है। जब वो वहाँ पर सुहान के पास जाती है तो वहाँ पर जिंग्यू सुहान को किडनैप कर रहा होता है। सेंग को वहाँ पर देखकर जिंग्यू कहने लगता है कि तुम बहुत ही सही टाइम पर आई हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सुहान को मारने वाला हूँ। तभी सेंग उसे कहती है कि मैंने वाइन पॉइजन का एंटीडोट बना लिया है और मैं ये एंटीडोट तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिंग्यू कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा, अगर एक बार सुयान मर जाएगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और पूरी सी कंपनी पूरी तरीके से मेरी हो जाएगी। तभी वहाँ पर हान और रोरो आ जाते हैं और हान उसे एंटीडोट मांगने लगता है, लेकिन सेंग उसे एंटीडोट देने से मना कर देती है। हान जिंग्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सेंग से एंटीडोट ले लो, लेकिन वो नहीं मानता। तो रोरो भी उसे कहने लगती है कि अगर एंटीडोट तुम्हारे पास रहेगा तो पूरी दुनिया पर तुम राज कर सकते हो, लेकिन वो नहीं मानता और सुयान को मारने जा रहा होता है। तभी हान जुम्मी की तरह रिएक्ट करता है और रोरो और जिंग्यू को वहां से भगा देता है और सेंग से कहने लगता है कि मुझे एंटीडोट दे दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। तो सेंग कहती है कि ठीक है और एंटीडोट को नीचे रखकर वो सुयान के पास जाती है और उसकी रस्सी खोलने लगती है। इधर हान एंटीडोट लेकर काफी खुश होता है और जैसे वो एंटीडोट लेने जाता है वहां पर सुयान पहुंच जाता है और उसे मार देता है। फिर वो सेंग को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और उसे लव यू कहता है। सेंग भी उसे लव यू टू कहती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।